अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू सिक्योर वेरी हाई स्कोर इन एमडीकेट एंड ईकेट। याद रहे ये वीडियो जो हम आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो सेशन 2022 वाले स्टूडेंट को गाइड करने के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ टू सिक्योर वेरी हाई स्कोर इन एमडीकेट एंड ईकेट। अगर आप चाहते हैं कि एमडीकेट में और अगर आप चाहते हैं कि ईकेट के एग्ज़ाम में आपका स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आए, तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। याद रहे ज़्यादातर वही वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यूअर्स ले जाती है जिसमें बात करते हैं टिप्स एंड टेक्निक की। हमारे स्टूडेंट मेहनत करने को तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि कोई टिप्स बता दो, कोई टेक्निक बता दो जिसके ज़रिए हम जो है वो बहुत हाई स्कोर कर लें। तो एक क्लियर कट बात है कि एज सच टिप्स एंड टेक्निक से कई ज़्यादा मेहनत डिपेंड करती है। आपने स्टडी को कितना ज़्यादा टाइम दिया है, आपने एमसीक्यू की कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं कि आप एमडीकेट में कितना अच्छा स्कोर करेंगे। अगर यही वीडियो हो ना कि टिप्स एंड टेक्निक, हाउ टू कंप्लीट कोर्स इन 20 डेज 10 डेज, इस टाइप की वीडियो होगी ना, बच्चा फ़ौरन देखेगा कि भाई 10 दिन में जो है वो एंट्री टेस्ट का कोर्स कैसे मुकम्मल हो जाएगा। अगर मैं यही वीडियो बना दूँ कि 20 डेज़ के अंदर जो है वो आप एंट्री टेस्ट का कोर्स कैसे कर सकते हैं, तो बच्चा फ़ौरन वो जो है ना शॉर्टकट की तरफ आता है। तो एक बात सेशन 2022 वालों के लिए मैं बात बिल्कुल क्लियर करता चलूँ, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट, कोई टेक्निक नहीं। हम आपको पूरा थ्रू आउट सिनारियो बता रहे हैं कि अगर आप इस सिनारियो के मुताबिक प्रिपरेशन करेंगे तो आपका स्कोर दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। अभी से ये बात बिल्कुल ज़हन नशीन कर लो कि तैयारी अभी से करनी है। वो स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, अभी से आपने तैयारी करनी है। तब बच्चा कहेगा सर अब तो कॉलेज भी ओपन हो गए हैं, कॉलेज भी जाना पड़ रहा है, इंस्टीट्यूट भी जाना पड़ रहा है, तो अब कैसे मैनेज करें। तो इस वक्त आपने कम से कम एवरेज 2 घंटे आपने एंट्री टेस्ट को अभी से देना ज़रूरी है। 2 घंटे आपने अभी से देने हैं तो आपके जो है वो बेसिक आइडिया, आपके कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूव से इम्प्रूव होते जाएंगे। और एक बात बिल्कुल क्लियर कट और सच बात है, एटलीस्ट 7 to 8 मंथ प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव वेरी हाई स्कोर इन एमडीकेट। तकरीबन 7 से 8 महीनों की अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ही आप एमडीकेट के अंदर बहुत हाई स्कोर कर सकेंगे, वरना वही एवरेज एमडीकेट पास कर जाओगे। पास होने वालों की लिस्ट हमारे पास इतनी बड़ी मौजूद है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप बहुत हाई स्कोर करना चाह रहे हो, ऐसा स्कोर जिसमें आपका डाउ के अंदर एडमिशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाए, जेएसएमयू के अंदर एडमिशन बआसानी से हो जाए, यानी पब्लिक सेक्टर की किसी भी मेडिकल कॉलेज में बआसानी आपका एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए आपने जहन नशीन कर लो कि 7 to 8 मंथ्स की प्रिपरेशन तो हर हाल में आपको चाहिए। अब इसमें जो है वो आपने प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के मुताबिक जो है आपने डेली 2 आवर्स की जो है वो क्या करनी है, स्टडी करनी है। उस 2 आवर की 2 घंटे की स्टडी में क्या करना है, इस 2 घंटे की स्टडी में रीड टेक्स्ट बुक। क्या करना है, रीड टेक्स्ट बुक ऑफ योर ओन बोर्ड। आप जिस बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो सिंध बोर्ड की बुक आप अच्छे से रीडिंग करेंगे। पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो पंजाब की जो है वो टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करेंगे। बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, केपीके से बिलोंग करते हैं, तो आपने अपने अपने बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, उसको आपने अच्छे से रीड करना है। अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करना है। अब तो आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स की और कई फैसिलिटीज़ भी आपके पास आ गई हैं, तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। और साथ ही साथ फेडरल बोर्ड की बुक को भी आपने जो है वो टच करना है कि उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके अपने बोर्ड पे नहीं लिखी हुई और फेडरल बोर्ड के अंदर क्या है, शामिल है। तो आपने जो है वो टेक्स्ट बुक से एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने स्टडी की,
फेडरल बोर्ड से आपने पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो स्टडी की, इसके बाद आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो कहानी तो यहाँ एमसीक्यू पे ही है ना, हर सवाल होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन सेलेक्ट किया तो नंबर मिल गए, सही ऑप्शन सेलेक्ट ना किया तो नंबर नहीं मिले। कहानी है एमसीक्यू की। और याद रखिएगा एमसीक्यू में वही अच्छा स्कोर करता है जिसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, ये याद रखना। एक्सपर्टीज़ जो होगी ना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है जिसकी बहुत ज़्यादा होगी वही एमसीक्यू में अच्छा स्कोर करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं लेकिन एमसीक्यू के अंदर उनकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं आती। एमसीक्यू टेस्ट होता है, एमसीक्यू का स्कोर कम होता है। तो इस को अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू टेस्ट में आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो तो आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है वो क्या करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है। अब बच्चे कहते हैं सर कौन सी बुक जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो है वो बहुत सारी बुक जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। कारवान सीरीज़ के नाम से, फरीदी सीरीज़ के नाम से, डॉगर सीरीज़ के नाम से, कैप्लान सीरीज़ के नाम से, सेट सीरीज़ के नाम से, रेड स्पॉट ए लेवल के एमसीक्यू अवेलेबल हैं, रेड स्पॉट ओ लेवल के एमसीक्यू अवेलेबल है, डाउ ग्रेड के एमसीक्यू के जो है वो अवेलेबल है, पास पेपर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो अवेलेबल है, पास पेपर ऑफ एनटीएस आपके पास अवेलेबल है, पास पेपर ऑफ पीएमसी अवेलेबल है, एमसीक्यूज ऑफ पीएमसी पेट सीरीज जो लास्ट टाइम पीएमसी ने जो शुरू की थी उसके भी ढेर सारे एमसीक्यू हैं। ये सारे एमसीक्यू आपके जहन में होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इतनी, और एक एक बुक के अंदर आप कम से कम 3,500 से 4,000 एमसीक्यू आप जहन नशीन कर लें। एक एक एमसीक्यू की जो बुक आपके सामने है उसमें तकरीबन 3,500 से 4,000 एमसीक्यू जो है वो मौजूद है। अब इसमें से कुछ एमसीक्यू इसके और इसके रिपीटेशन है, इसके कुछ एमसीक्यू यहाँ रिपीटेशन में आ रहे हैं, इनके कुछ एमसीक्यू यहाँ रिपीटेशन है, इनके कुछ एमसीक्यू यहाँ रिपीटेशन में है। इसी तरीके से रेड स्पॉट ए लेवल और ओ लेवल में रिपीटेशन नहीं है, डाउ ग्रेड के बहुत से एमसीक्यू रिपीटेशन है, पास पेपर के बहुत से सवाल रिपीटेशन है, एनटीएस के भी सवाल रिपीटेशन में है, पीएमसी के पास पेपर और पीएमसी के पेट सीरीज़ के एमसीक्यू भी बहुत सारे रिपीटेशन में है। अब आप बोलेंगे सर एक एक बुक के अंदर 3,500 4,000 हज़ार एमसीक्यू है तो उसका क्या निचोड़ है, तो हमारे जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हैं ना वो इन तमाम एमसीक्यू के निचोड़ है। याद रखिएगा वो हमारे ग्रुप में जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो इस हवाले से बिल्कुल परेशान ना हो। जो ग्रुप 1 के अंदर ग्रुप 2 में अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, आपको मालूम है कि हर फ्राइडे को उनका टेस्ट होता, तो वो फ्राइडे के अंदर जो एमसीक्यू जो है वो इन तमाम बुक्स का निचोड़ है। याद रखिएगा तमाम बुक्स का जो बाकायदा एक कहते हैं ना कि पूरी एक समरी निचोड़ जो है वो बाकायदा शामिल किया और इस बेस पर हमने जो वो कई एमसीक्यू टेस्ट बनाए हुए हैं। तो आप उन एमसीक्यू टेस्ट में जब अपेयर होते हैं, उन एमसीक्यू टेस्ट में जो एमसीक्यू आपके रॉन्ग होते हैं तो आपको करेक्ट आंसर की भी प्रोवाइड की जाती है। जब आप उनसे तैयारी करते हैं तो आप ये समझ लें कि इन तमाम बुक्स के हवाले से आप क्या हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं। इन तमाम बुक्स के हवाले से क्या हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इन तमाम बुक्स का निचोड़ जो होता है वो आपका हर फ्राइडे को जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें ये शामिल है। तो रजिस्टर्ड बच्चों को फिलहाल इन बुक्स के नाम सुनकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि इतनी सारी बुक्स का जब आप निचोड़ आप हल कर लेते हो तो फाइनल पेपर में उन्हीं से मिलते जुलते एमसीक्यू क्या हैं, रिपीट होने हैं। कोई एमसीक्यू वो इस बार जो पीएमसी ने हरकत की थी वो इंटर के लेवल से कुछ एमसीक्यू आउट कर दिए जिसे एम्बिगुअस एमसीक्यू कहा और उसके बाद में नंबर बच्चों को दे दिए गए। लेकिन अगर बात की जाए इस एम्बिगुअस एमसीक्यू को हटा दिया जाए तो बाकी तमाम एमसीक्यू इन्हीं एमसीक्यू बुक से क्या होते हैं, मिलते जुलते या इसी से ही रिपीटेशन होते हैं। इनसे बाहर कोई एमसीक्यू बैंक बन ही नहीं सकती एंट्री टेस्ट लेवल पर। तो ऑल टेस्ट ऑफ सिंध बोर्ड टीचिंग आर कंपाइल्ड फ्रॉम दिस बुक। हम जितने भी जो टेस्ट लेते हैं ना हर फ्राइडे इन्हीं बुक्स से जो है वो कंपाइल किए गए और हमारा टारगेट है कि इन्हीं बुक्स के जो सारे अच्छे एमसीक्यू हैं वो सारे क्या हो जाएं, आपके कवर अप हो जाएं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पहले ही बता चुका हूं कि ग्रुप 2 में जो है वो 18 अक्टूबर थी। तो जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाना है तो वो 18 अक्टूबर से पहले करवाएं। एक और प्रिपरेशन के लिए तरीका ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट न्यूमेरिकल वो वाले आपने प्रैक्टिस नहीं करने जो बहुत तवील न्यूमेरिकल होते हैं, जो बगैर कैलकुलेटर के होना मुमकिन ही नहीं होते, तो वो न्यूमेरिकल नहीं। शॉर्ट न्यूमेरिकल जो आपकी बुक के अंदर है वो आपने जो है वो इससे प्रैक्टिस अभी से करना शुरू करनी है। आफ्टर सेकेंड ईयर एग्ज़ाम डेली 8 आवर्स ऑफ रिवीजन। याद रखिएगा आपने जब सेकेंड ईयर का अभी 2 आवर्स का जो टाइम टेबल मैंने कहा ना, ये जब तक सेकेंड ईयर आपका चल रहा है 2 घंटे आपने एंट्री टेस्ट को देने ही देने। लेकिन जैसे ही आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उस वक्त 8 to 10 आवर्स कम से कम भी 8 घंटे आप जो है वो देंगे।
तो उस वक्त आप उस मरहले में होंगे जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 6-7 महीने से जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई MCQ आप कर चुके हैं, कई MCQ के लेक्चर आप अटेंड कर चुके हैं। तो आपने इंटर के बाद जो है 7 से 8 घंटे बैठकर आपने जस्ट रिवीजन पे फोकस करना है, जबकि वो बच्चे जिन्होंने इंटर के साथ कोई प्रिपरेशन शुरू नहीं की वो तैयारी शुरू करेंगे, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जबकि आपकी प्रिपरेशन उस वक्त जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी होगी। तो मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो ज़हन नशीन कर लें। टिप्स एंड टेक्निक की बेस पर अगर होती तो सारे महंगे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट होते हैं वही जो है वो टॉप कर रहे होते हैं, और वो बच्चे जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में या वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सारे पीछे रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वो स्टूडेंट जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, वही फाइनल MDCAT के अंदर जो है वो बहुत हाई स्कोर लेकर आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत हाई स्कोर करना चाहते हैं तो अभी से आपने प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर रोज़ाना 2 घंटे जो है वो क्या करनी है, स्टडी का आगाज़ करना है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।